आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है स्वभाव। लेकिन स्वभाव के नीचे ही हमने देखे दो शब्द लिखे हैं। एक में बाएं हाथ में लिखा है हमने भौतिक और दाएं हाथ में हमने लिखा है आध्यात्मिक। हालांकि स्वभाव शब्द को हमने देखिए दो अलग अलग रंगों में भी दर्शाया है ताकि बात की गहराई आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि हमारी देखिए पिछले 5 वर्षों से जो लगभग 2200 वीडियो अब तक हमने प्रसारित किए, इन सभी वीडियो में स्वभाव, संस्कार और स्वरूप पे हम चर्चा करते हैं। तो मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में एक व्यक्तिगत आधार पर, अपने व्यक्तिगत विचार के आधार पे अक्सर कह देता हूँ कि आपके हमारे जीवन में लगभग 90-95% के दिनचर्या में होने वाले कर्म, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, वो बने हुए स्वभाववश ही होते हैं। स्वभाव का अभिप्राय देखिए आपके हमारे कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां आप और हम प्रकृति के 3 गुणों का संग करते हुए बना लेते हैं। अक्सर मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि स्वभाव देखिए रहता तो कारण शरीर में है, लेकिन ये प्रकट होता है सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि के स्तर पर उठने वाले विचारों से। आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जो बार बार फुरने उठते रहते हैं, ये उठे हुए फुरने ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों को, विषय भोगों को भोगने का बार बार धक्का देते रहते हैं और कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए इससे संबंधित 50, 70, 100 से भी अधिक वीडियो शायद मैं प्रसारित इन सभी स्थितियों पर कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी आप भाई बहनों के देखिए समय समय पे कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके फलस्वरूप एक साधारण मनुष्य को ज्ञान की स्थितियों का या स्तर का कुछ बोध होने लगता है। अब मेरे संज्ञान में तो कुछ ऐसी बातें भी आई हैं कि लगभग 90% लोगों को अपने कार्यशील का कभी बोध ही नहीं है, उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना। जिस स्थिति विशेष में यदि हमें उसके नाम का ही बोध नहीं है तो फिर उसके सही सही स्थितियों का आपको में कोई विशेष ज्ञान होता नहीं। हम तो बार बार कहते हैं कि माता के गर्भ में तो आपके मेरे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। देखिए ये निर्माण प्रक्रिया से तो आप और हम सभी भाई बहन गृहस्थी अच्छी तरह परिचित है। इस निर्माण प्रक्रिया के पीछे की स्थितियां भी देखिए भोग विषयों का एक परिणाम है और इन स्थितियों को देखिए ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। क्योंकि भोग दृष्टिकोण से इस संसार को जब हम समझते हैं या भोगते हैं तो अक्सर मनुष्य का स्थिति तामसी या राजसी ही बनी रहती है, सात्विक स्थिति बन नहीं पाती। तो फिर वो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझने का प्रयास नहीं करता, परमात्मा को जानने की उसमें कोई भीतर जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती। हालांकि आज हमने जो स्वभाव शब्द को दो अलग अलग स्थितियों में इसीलिए दर्शाया है क्योंकि हम सभी देखिए आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। यह स्वरूप का अभिप्राय आपकी हमारी आत्मा से है और आत्मा के जितने अंश में ये प्रकृति का आवरण आ जाता है उसी को हम स्वयं से काले रंग से भौतिक स्थिति से जोड़ा है। यानी कि आत्मा का मूल स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप स्थिति ही है। आत्मा और परमात्मा ये दोनों नित्य सत्ता है और इसी तरह ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये भी एक नित्य सत्ता है। लेकिन इस नित्य सत्ता को देखिए जड़ कहा गया है, आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ता है। हालांकि तकनीकी रूप से देखिए आत्मा तो अनंत है, भले ही परमात्मा की नजरों में ये निश्चित है क्योंकि इतनी अनंत है कि ये लिखने में संभव ही नहीं है, तो फिर बोलने में भी संभव नहीं है। लेकिन निश्चित इस आधार पे आप और हम भी स्वीकार करते हैं क्योंकि इसका जन्म मरण ही नहीं होता। तो इसका अभिप्राय क्या है कि प्रभाव में ये जितनी भी आत्माएं चल रही हैं अनादिकाल से, इसलिए कहते हैं ना अनादिकाल को हम प्रवाह रूप में कहते हैं कि इसका कोई और स्वर नहीं है कि कब से। इसका अभिप्राय क्या है कि आत्मा निश्चित है, ये ज्ञान स्वरूप है। ये शास्त्र बार बार आपको में समझाते हैं और ये जो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो सत्संग करो, इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे ही हमने देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से
गुरुओं के कृपा से जो अब तक लगभग 2200 के आसपास वीडियो प्रसारित किए हैं, इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सारा का सारा ज्ञान आपके भीतर में पहले से ही है। सभी पक्षियों की आत्मा के पास भी है, सभी पशुओं के पास भी है, कीड़े मकोड़े कीट पतंगे सभी वनस्पति के पास भी, यानी कि आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है। लेकिन आपका मेरा ज्ञान अवृत हो जाता है। अवृत क्यों होता है? बस इस बात का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझना होगा। लेकिन ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये तो जड़ हैं। जब हम माया के सम्मुख अमर्यादित ढंग से होते हैं, तो फिर ये जो 3 गुणों का जो एक स्वभाव है, स्वभाव को लक्षण को हो, ये सभी स्थितियां आपको हमें समझनी है। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। इन 3 स्थितियों की मूल स्थिति आपको हमें समझनी होगी। शास्त्रों में तो देखिए मूल प्रकृति को, इन 3 गुणों की सम अवस्था को एक समझाया गया है। जब इनमें एक विकृति लाई जाती है, जिसको आप पर हम देखिए एक साधारण बोलचाल में प्रकृति कहते हैं, ये एक माया का पसारा है, या यूं को प्रकृति का एक परिवार है। जैसे आपका हमारा परिवार है, बच्चे हैं, ये सभी स्थितियां देखिए मात्र एक भावार्थ रूप में आप समझते जाओ, ताकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपके में समझ में आ जाए। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है, और ये भी कहा है कि इन 3 गुणों के खेल को समझो, इनसे सकाम भाव से मत जुड़ो। इसका अभिप्राय क्या है? क्या आपको हमें परमात्मा के सम्मुख होना है, निष्काम भाव से अपने कर्म करने हैं। देखिए, जब जब हम इन पदार्थों से या इन माया से जुड़ते हैं सकाम भाव से, देखिए सकाम भाव का अभिप्राय क्या है? भोग प्रेरित से, यानी कि जब हम माया के सुखों को भोगना चाहते हैं। देखिए, वो तो एक अलग स्थिति है कि तमोगुण की अलग स्थिति है, रजोगुण की अलग है और सतोगुण की अलग स्थिति है। वो एक इन 3 गुणों का संग का एक प्रभाव है। हालांकि शास्त्र यहाँ तक कहते हैं तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है और सतोगुण को मुक्तिदायक कहा गया है, यानी कि ये परमात्मा के मार्ग पे ले जाते हैं। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, और सत्संग का अभिप्राय धर्म की स्थितियों से। सतोगुण का संग करना ही देखिए सत्संग है। हालांकि शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, अपने धर्म का पालन नहीं करता, धर्म को अपने जीवन में प्रथम स्थान पे नहीं रखता, तो उसके जीवन में ये जो 4 पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष की स्थितियों में जो अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। देखिए, अर्थ और काम जब जब बिगड़ते हैं तो ये आपके हमारे पतन का कारण बनते हैं। अर्थ का अभिप्राय धन से भी लिया जाता है, काम का अभिप्राय आपके मेरे 5 भोग्य विषयों से लिया जाता है। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में देखिए भौतिक ज्ञान लेने के लिए अपने जीवन के लगभग 20, 22, 25 वर्ष इसी भौतिक ज्ञान को लेने में लगाता है। किस लिए? क्योंकि उसको संसार को पाने की, भोगने की मन में एक विशेष इच्छा बनी रहती है, यानी कि वो मनुष्य सकाम भाव से ही कर्म करता है। अब सकाम भाव से जब जब हम कोई कर्म करते हैं, देखिए उसका उद्देश्य भले ही विषय भोगों की प्राप्ति का ही होता है। अब विषय भोगों के प्रति एक साधारण स्तर पर सभी मनुष्यों की ही रुचि इसलिए बनी रहती है क्योंकि आपका हमारा शरीर ही ये विषय भोगों का एक परिणाम है। यानी कि आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं और आपके हमारे शरीर है। देखिए, शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये तो एक तामसी पदार्थ है। और जो भोग विषय हैं गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये भी तामसी है। अब तामसी तामसी स्थितियों का, यानी कि भोग विषयों का और आपके हमारे शरीर का, ये एक सजातीय संबंध है। शास्त्र भी इस बात का कोई खंडन नहीं करते, स्वीकार करते हैं। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसका रजोगुण बिगड़ने लगता है, बिगड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण में गिराता है। और तमोगुण का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में जब जब पदार्थ अधिक आते हैं तो फिर वो पदार्थ अपने स्वभाववश, अपने एक परिणाम कहो, भोग कहो, उसका प्रभाव को, वो आपके मेरे ज्ञान को आवृत करते हैं। देखिए, हमने ये जो 2 स्थितियां लिखी है ना, भौतिक और आध्यात्मिक, इसका अभिप्राय क्या है कि स्वभाव तो देखिए वो स्थिति है जो बदलती नहीं है, और ये स्वभाव देखिए भौतिक पदार्थों का अलग है, और आपकी हमारी आत्मा
और परमात्मा इनके भी स्वभाव है। जैसे परमात्मा का अपना एक अनंत स्वरूप एक स्वभाव है। स्वभाव का मतलब उसका कोई कारण नहीं है, वो स्वभाव नित्य एक स्थिति है। जैसे आपका हमारा ज्ञान देखिए एक नित्य स्थिति है, तो इसके ऊपर देखिए हमने एक बाधा उत्पन्न स्वयं की है। आपका हमारा ज्ञान कभी भी वो आवृत नहीं होता। जैसे सूर्य का प्रकाश है, अब उसके आगे जब काले बादल आ जाते हैं तो ही तो प्रकाश एक धुंधली स्थिति में एक बदल जाता है, अंधकार में स्थिति भी बढ़ जाती है। देखिए इनके बहुत ही सूक्ष्म अर्थ आपको में समझने होंगे। अब पृथ्वी तत्व का जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है, जल का जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है, अग्नि का जो स्वभाव है वो बदलता नहीं है। अब कोई पूछे कि स्वभाव इसका क्यों ऐसा है, तो इस क्यों का देखिए कोई कारण नहीं है। स्वभाव का मतलब ही है जिसका कोई कारण नहीं है, ये अनादिकाल से इस स्थिति में ही चलता है। अब जल का स्वभाव देखिए एक शीतलता है। आप और हम भाई बहन देखिए अक्सर चाय बनाते हैं, तो चाय को किसका संग करवाते हैं? अग्नि का। अग्नि में दाहकता का गुण है, गुण कहो स्वभाव को एक ही बात है। देखिए जैसे ही हम गैस जलाते हैं, स्टोव जलाते हैं या किसी भी रूप से अग्नि का एक संग करते हैं, तभी तो उस जल में उबाल आता है, हम पत्ती चीनी डालते हैं। देखिए ये उदाहरण मात्र इसलिए मैं थोड़े अलग अलग शब्दों द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि कोई कोई बात देखिए उदाहरण रूप में बात मन मस्तिष्क पर टिक जाती है, तो फिर वो ज्ञान आपको में एक सकारात्मक रूप में असर दिखाता है। यही तो हमारा देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन सुबह शाम जो हम वीडियो प्रसारित करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि आपका हमारी अज्ञानता समाप्त हो। क्योंकि बार बार जो हम कहते हैं सत्संग करो सत्संग करो, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो। देखिए मौनात्मक स्थिति का अभिप्राय क्या है? वो तामसी स्थिति है। अक्सर हम तमोगुण को देखिए काले रंग से दर्शाते हैं। अब काला रंग तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है, यानी कि ये जो सफेद रंग के ऊपर, अब घर पे आपके बल्ब ट्यूब जला हुआ है, अब उसके ऊपर आप काला कपड़ा डालोगे, काला पेंट कर दो तो प्रकाश रुक जाता है, बाहर नहीं आता। और यदि आप पीला नीला हरा रंग से ऊपर पेंट करते हो या कपड़ा डालते हो तो कुछ कुछ धुंधला प्रकाश बाहर आता है। अब इन तीन स्थितियों को देखिए, बल्ब की रोशनी को आप सत्वगुण से जोड़ो, और उसके ऊपर जो रंगीन स्थितियां हैं उसको आप रजोगुण से जोड़ो, और जो एक काली स्थितियां हैं वो एक तमोगुण की स्थितियां हैं। अब तीनों ही स्थितियों में ज्ञान की अलग अलग स्थितियां हैं। यानी कि जब सत्वगुण अपनी मूल स्थिति में होता है तो फिर वो बल्ब का ट्यूब का प्रकाश पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। जब रंगीनियां आ जाती हैं, ये रंगीनियों का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से है। शास्त्र तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है उसको भी रजोगुण से जोड़ते हैं। लेकिन सभी सूक्ष्म स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होता है। इसलिए तो युवावस्था में जब रजोगुण की प्रधानता होती है, शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष के इस आकर्षण को धर्मानुसार उनका विवाह का एक संस्कार रखा गया। फिर विवाह के बाद देखिए आप जानते ही हैं कि बाल बच्चे गृहस्थ जीवन का एक आरंभ होता है, यानी कि एक संसार की गति भी चलती है। इसलिए तो कहते हैं धर्मानुसार सभी स्थितियों को जीवन में एक दिशा दो। ये दिशा तो कभी दी जाएगी जब धर्म प्रथम स्थान पर रहेगा। और जब जब धर्म को हो, सत्वगुण को हो, मर्यादाएं टूटने लगती हैं, कमजोर पड़ने लगती हैं, तो फिर ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं, क्योंकि इनको कोई रोक टोक नहीं होती। देखिए जब गाड़ी में ब्रेक नहीं होगी तो गाड़ी तो भाग रही है, अब रोकने की स्थिति ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में दुर्घटनाएं होती हैं। ये दुर्घटना का अभिप्राय क्या है? तामसी स्थितियां बनती हैं। और दुर्घटना तो देखिए किसी को भी कोई सुख प्रदान नहीं करती, दुखी करती है। हाथ पैर हमारे टूटते हैं, गाड़ी को भी नुकसान होता है, तो फिर हम उसी दुर्घटना के अपराध में आपको में दंडित किया जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को, जैसे 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियां दंडमय जोनी। क्यों दंड दिया जाता है? क्योंकि मनुष्य जोनि में आप और हम जब अधिक पाप कर्म कर जाते हैं तो फिर आपकी हमारी मनुष्य जोनि पाने की पात्रता समाप्त हो जाती है। हालांकि आपका मेरा स्वभाव क्या है? चेतन स्वरूप, हम ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान स्वरूप की स्थिति बनाए रखने के लिए आपको में सत्संग करना अनिवार्य है। सत्संग करने का अभिप्राय क्या है? कि शास्त्र पढ़ो, गुरु को सुनो, किसी भी तरह
परमात्मा के सम्मुख हो जाओ। अब परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप है, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य चित आनंद, माया को सत्य कहा जाता है, चित नहीं कहा जाता। चित का अभिप्राय चेतनता से है। आपके हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, यानी कि वो सत्य भी है और चित भी है, आनंद नहीं है। इसलिए तो सच्चिदानंद परमात्मा को कहा जाता है। आपकी हमारी आत्मा को सच्चिदानंद नहीं कहा जाता। और ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, जब उनको ही जड़ कहा जाता है तो उनके बाल बच्चे को 23 जो अन्य तत्व हैं तो फिर वो भी तो जड़ ही कहलाते हैं। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञानपूर्वक स्थिति को समझना चाहिए। यानी कि भौतिक पदार्थों का एक अलग स्वभाव है, इसलिए हमने उस स्थिति विशेष को काले रंग से दर्शाया, क्योंकि पदार्थ तामसी होते हैं। तामसी स्थितियों को कहो, निषेध कर्मों को, जैसे शास्त्र में कहते हैं ना, ये काम मत करो, मना किया गया, निषेध स्थिति है। जैसे यातायात में कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, मत भागो, और भी जो निषेध कर्म मत करो, अन्यथा चलान करते। ठीक इसी तरह तामसी स्थितियां निषेध कर्म करने पे, जैसे हम कानून का पालन नहीं करते तो पुलिस द्वारा पकड़कर न्यायालय में पेश कर दिया जाता है, न्यायालय द्वारा फिर आपको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह ये जो 80 लाख प्रकार की नीचे की ये जेल रूपी जोनियां हैं, यहाँ दंड मिलता है। तो परमात्मा, क्योंकि देखिए परमात्मा का स्वभाव एक आनंद स्वरूप के साथ साथ वो परम दयालु है, इसलिए परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को कर्म से अचेत रखा हुआ है। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ तक कहते हैं कि कोई बड़े से बड़ा एक दुष्कर्मी भी हो, लेकिन जब वो धर्म मार्ग पर चलना आरंभ कर देता है तो आप उसको धर्मात्मा ही समझो। यानी कि जिस क्षण विशेष में कोई बड़े से बड़ा पापी भी परमात्मा के सम्मुख हो जाता है तो उसी क्षण विशेष से वो उस स्थिति विशेष को परमात्मा धर्मात्मा कहते हैं। देखिए ये कितनी ही सूक्ष्म स्थिति है। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो हमने देखिए स्वभाव शब्द को देखिए, वैसे तो हमें सफेद रंग से दर्शाना था, लेकिन इस स्थिति विशेष को, ताकि ये भौतिक स्थिति का आपको में एक प्रत्यक्ष समझ में आ जाए। यानी कि स्वभाव तो देखिए अपने आप में एक पूर्ण सच्चाई है। इसको आप पर हम देखिए, दुनिया की कोई भी ताकत ना इसका कारण बता सकती है, ना इसको बदल सकती है। अब जैसे कहा ना, देखिए जल का स्वभाव उसमें तरलता शीतलता बनी रहती है, इसका कोई कारण नहीं है, इसका कोई एक तोड़ नहीं है, अग्नि में धाकता बनी रहती है। अब यदि आप चाय बनाते समय आपका मन विचार बदल जाता है कि चाय नहीं बनानी, तो आप उस जल में को जो उबल रहा था 2 मिनट पहले, उसको आप किनारे रख के 10 मिनट बाद देखो तो जल पुनः अपने शीतलता के रूप में एक तरल स्थिति में, जो एक ठंडक स्थिति है, यानी कि पानी ठंडा हो जाता है। जैसे आप गीजर है, आजकल तो देखिए गीजर में आप और हम पानी गर्म करते हैं। अब आपने गीजर ऑन कर दिया, पानी गर्म हो गया, गीजर बंद कर दिया, 6 घंटे बाद आप जाओ तो उसमें फिर गर्म पानी नहीं आता, पुनः ठंडा पानी आता, क्योंकि वो जो गर्म पानी था वो धीरे धीरे ठंडेपन में आ जाता है, अपने मूल स्वभाव में लौट आता है। ठीक इसी तरह जो भी भौतिक स्थितियां हैं वो अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। अभी अभी मेरे मन में एक और उदाहरण आया है। जैसे आपने हमने जीवन में देखी स्प्रिंग देखे होंगे। अब स्प्रिंग को जब हम 2 उंगली से दबाते हैं तो वो थोड़ा छोटा हो जाता है। अब वो दूसरे के प्रभाव से, अब जैसे ही वो उंगलियों का प्रभाव उसको हटा दो तो फिर वो स्प्रिंग अपनी मूल स्थिति में आ जाती। यानी कि जल अग्नि के प्रभाव से गर्म हो गया था, लेकिन अग्नि के प्रभाव से जैसे ही वो हटा वो पुनः अपनी मूल स्थिति में आ गया। इसका अभिप्राय क्या है कि आप और हम सब, चाहे भौतिक स्थिति हो चाहे आध्यात्मिक स्थिति हो, यानी कि आत्मा का भी जो मूल ज्ञान है वो समाप्त नहीं होता। वो मूल स्थिति का अभिप्राय है कि आपके भीतर भी ज्ञान स्वरूप की स्थिति है। हम जो सत्संग कहते हैं, करो करो सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, कोई नया ज्ञान नहीं है, केवल आपकी हमारी अज्ञानता। ये अज्ञानता किसकी है? तमोगुण और रजोगुण की। ये समाप्त करता है, यानी कि आपका हमारा रजोगुण एक मर्यादा में करता है, और तमोगुण जो निकृष्ट था, निषेध था, जो शास्त्र मना करते हैं,
वो हट जाता है तो आप पुनः एक अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आते हो। ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर देखिए, जब आप कानून का पालन करते हो, कानून का पालन करते हो तो आप पर किसी भी तरह की कोई पुलिस द्वारा, न्यायालय द्वारा कोई उंगली नहीं उठाई जाती। यानी कि जो आपने पाप किया था उसकी सजा भुगत ली, उसके बाद आप पुनः एक सामान्य जीवन जी रहे हो, तो अब आपकी कोई उंगली नहीं उठती। तो ये भी एक स्वभाव की स्थिति है, यानी कि हम पुनः अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं। ये स्वभाव का देखिए, मैंने एक बहुत ही संक्षेप स्तर पर भौतिक स्थितियों का भी और आध्यात्मिक स्थितियों का भी कुछ बोध इसलिए करवाया है, ताकि ये जो माया है, माया के जो एक तीन गुणों की स्थितियां हैं, इन तीन गुणों से ही आपके मेरे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां, ये तो देखिए स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर की ही मृत्यु होती है, जन्म भी माता के गर्भ में इसी का ही होता है, अंतिम संस्कार भी इसी स्थूल शरीर का ही होता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। और यदि ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर स्थूल शरीर के रहते रहते समाप्त हो जाते तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। तो फिर आत्मा तो देखिए चेतन स्वरूप सत्ता है, यानी आत्मा आनंद स्वरूप नहीं होते हुए वो सदा ही आनंद की इच्छा बनाए रखती है। और वही अज्ञानतावश ये आनंद हम देखिए संसारी रसगुल्ले में ढूंढते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में प्रसारित किया था, संसारी रसगुल्ला, यानी कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, इनमें हम ढूंढते तो देखिए आनंद है, क्योंकि आनंद आत्मा का गुण नहीं है। और जो चीजें नहीं है हम उसी की ही तलाश में हर्षण कार्य करते हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य कर्म करता है, चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो, सुख की प्रवृत्ति होती है। और सुख भी हम देखिए आधा अधूरा नहीं चाहते, परम सुख चाहते हैं। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। यानी कि ये परम सुख पाने की इच्छा पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है। तो आप और हम तो देखिए इंसान जोनी में है। ये एक सर्वश्रेष्ठ जोनी है। इस जोनी का आपको में लाभ उठाना चाहिए। यानी कि ये भौतिक जगत जो अपने आप में ही जड़ है, जड़ पदार्थों के अलग अलग स्वभाव हमने कुछ उदाहरणों द्वारा आपको समझाने का एक प्रयास किया है। लेकिन क्योंकि हम तो देखिए चेतन स्वरूप आत्मा है, हम स्थूल शरीर नहीं है, हम सूक्ष्म शरीर नहीं है, हम कारण शरीर नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है। और आत्मा में देखिए आनंद गुण है ही नहीं। और जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो उतने उतने अंश में आपको में आनंद की झलकें मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है, आनंद में ज्ञान भी रहता है और ज्ञान नित्य रहता है। और यही जब हम परमात्मा के विमुख हो जाते हैं, संसार के सम्मुख हो जाते हैं, तो संसार के सम्मुख होते ही जिस गुण के सम्मुख होते हैं उसकी सम्मुखता आते ही हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। और जिस गुण के सम्मुख होते हैं उस गुण का ही प्रभाव आपके हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि जब सतोगुण को ही मुक्तिदायक गुण कहा गया तो फिर सतोगुण की ही जो एक शुद्धतम स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है, सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति, उस स्थिति विशेष का संग होने मात्र से आपका मेरा ज्ञान बढ़ता है, मूल स्थिति में आने लगता है। तो फिर आपका दिन में रजोगुण की स्थितियां एक मर्यादित रहती है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि मनुष्य से फिर पाप कर्म होते ही नहीं है। इन सभी स्थितियों के देखिए सूक्ष्म भावार्थ जैसे जैसे आपको मैं समझ में आने लगेंगे तो फिर परमात्मा की सम्मुखता बनते देरी नहीं लगती। यानी कि फिर मनुष्य अपने जीवन में सकाम भाव से कर्म ना करते हुए निष्काम भाव से कर्म करता है। कर्म जो, फिर ज्ञान जो, फिर भक्ति जो की स्थितियों में स्थित होता हुआ परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाता जाता है और कर्म से अपने कारण शरीर को शुद्ध करता करता मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पा लेते हैं। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि ये स्वभाव शब्द दिखने में तो बहुत सरल सा दिखता है। देखिए भौतिक स्थितियों में ये स्वभाव अपने आप ही अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। जैसे अभी हमने चाय का उदाहरण दिया था ना, कि चाय यदि हमने नहीं बनानी तो वो गर्म उबला हुआ पानी अपने आप ही अपनी सहज स्थिति में लौट आता है।
इसी तरह ये जितनी भी स्थितियां हैं, ये अपने आप अपने स्वभाव में लौट आती हैं। यानी कि इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना होता। लेकिन ये आत्मा देखिए, एक तो अनो है, एक देशीय है, और दूसरी विशेष बात, आत्मा को देखिए भले ही ज्ञान स्वरूप तो कहा जाता है, लेकिन ये अल्पज्ञ है। यानी कि ये सब कुछ नहीं जानती। इसका अभिप्राय केवल यहीं तक ही लिया जाना चाहिए कि परमात्मा देखिए परम चेतन सत्ता है, वो सभी आत्माओं के बारे में जानते हैं, लेकिन हम केवल अपने आत्मा के प्रति ही एक ज्ञान रखते हैं। और दूसरी विशेष बात, आत्मा अनु होने के कारण इस माया की जो एक राशि और तामसी स्थितियां हैं, इन दो गुणों का जब अमर्यादित संग कर बैठती है भोग दृष्टिकोण से, तो फिर वो अपना मूल ज्ञान आवृत कर बैठती है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते रहते हैं कि मनुष्य योनि पाकर आपको में सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है, और मनुष्य अपने जीवन में एक सत्संग की स्थितियों को बहुत हल्के में लेते हैं, और कहीं कहीं तो कोई मनुष्य देखिए इसको मजाक में भी लेते हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार बार कहते रहते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष का जब मनुष्य संग करता है, तो उसमें एक सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां सहज ही बनने की एक स्थितियां होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। उन अनुकूल परिस्थितियों का जब मनुष्य लाभ उठाने लगता है, यानी कि सेवा, सत्संग, स्वाध्याय जैसी स्थितियां उसके जीवन का एक अंग बन जाती है, तो फिर दिन में जब संसारी स्थितियां, राजसी स्थितियां, यानी विषय भोगों का फिर वो प्रलोभन मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर नहीं पाता, क्योंकि मनुष्य की ज्ञान में स्थिति बन चुकी है। यानी कि मनुष्य अपने मूल स्वरूप में जब पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है, तो फिर इन राजसी स्थितियों को वो अमर्यादित ढंग से भोगता नहीं, केवल अपनी अवस्था अनुसार, ताकि स्थूल शरीर का देखिए गुजर बसर हो सके। तो फिर ये सभी स्थितियां देर सवेर भी मनुष्य को तमोगुण में गिरने नहीं देती। तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य के राजसी कर्म एक अवस्थानुसार होते हैं। सात्विक कर्मों में, आरंभिक स्थितियों में भले ही सकामता बनी रहती है, लेकिन देर सवेर मनुष्य के वो सात्विक परोपकार के कार्य निष्काम भाव से होने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां मनुष्य का जो एक स्वभाव है, स्वरूप है, उस स्थिति विशेष में वो लौटने लगता है। यानी कि ये जो हमने स्वभाव शब्द के ऊपर भाव शब्द को तो देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। जब ये स्वभाव यानी कि प्रकृति का राजसी तामसी स्थितियां जब ये कमजोर पड़ने लगते हैं, यानी कि बुरे संस्कार कार्यशील से दग्ध बीज होने लगते हैं, तो फिर ये मूल स्वभाव कहो, आपका स्वरूप, वो अपनी मूल स्थिति में लौटने लगता है। देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं, जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो आपको हमें आनंद की झलकें भी मिलती है। यानी सर्वप्रथम आपका हमारा जो मूल स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वो कहीं भी अवैध नहीं होता, क्योंकि हम परमात्मा के सम्मुख हैं। जबकि माया के सम्मुख होते देखिए राशि और तामसी स्थितियां तो बंधनदायक है, वो आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करती हैं। ये जो स्वयं की काले रंग की स्थिति है, ये उन राशि और तामसी स्थितियों का ही एक बोध करवाती है। यानी कि जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो आपका हमारा जो मूल ज्ञान की स्थिति है वो बनी रहती है, और जब आपकी सम्मुखता योग के रूप में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति में निरंतर बनी रहती है, तो फिर धीरे धीरे ये जो स्वयं शब्द काले रंग का है, ये पूर्ण रूप से स्वभाव ये सफेद रंग का बन जाता है, यानी कि कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तो अब आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। तो फिर इस स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरने पे आत्मा अपने मूल रूप में रहते हुए मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर लेती है, आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लेती है, यानी कि एक लंबे काल के लिए फिर आत्मा आनंदमय जीवन परमात्मा के सानिध्य में बिताती है। तो ये स्थितियां आपको हमें स्वयं बढ़ानी पड़ती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये स्वभाव का जो एक मूल अर्थ है, स्वरूप रूप में आपको हमें बनाना होगा, और ये बनाने का अवसर केवल और केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए
अपने मूल ज्ञान स्वरूप की स्थिति में लौट आए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको समझ में नहीं आई हो, या समझाई गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।